यूरोप दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा शानदार लेवल का कॉन्टिनेंट है जो ज़िंदगी जीने के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चाहे आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए हो, तो चाहे दोस्तों आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए हो, तो साथ ही अच्छा मेडिकल भी आपको यूरोप में मिल जाएगा। डेवलपमेंट के तौर पर दोस्तों ये कॉन्टिनेंट पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा आगे माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम गरीबी, सबसे ज़्यादा कम करप्शन आपको इसी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा जब हैप्पी कंट्रीज़ की बात हो, लेस करप्शन वाली कंट्रीज़ की बात हो, जहाँ फिर एजुकेटेड कंट्रीज़ की बात हो, तो हर जगह आपको यूरोपियन कंट्रीज़ का ही जलवा देखने को मिलने वाला है। इस लेवल की तरक्की की है दोस्तों इस कॉन्टिनेंट ने। लेकिन इसके बाद भी ना कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ना ये देश ये कॉन्टिनेंट इंडिया के सामने भी आपको फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते इंडिया ना ज़्यादा अच्छी जगह साबित होगा यूरोप के मुकाबले। वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। पर एक बार दोस्तों यहाँ पर नाम आता है वेदर का। वेदर कंडीशंस दोस्तों हर यूरोपियन कंट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आने वाली है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो दोस्तों ऐसी हालत भी होती है सर्दी में, विंटर्स में, जब 4 से 5 मंथ तक सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं होते। चाहे आप नॉर्वे की बात करें, आइसलैंड की, तो चाहे स्वीडन से लेकर फिनलैंड की ही चर्चा क्यों ना कर ले, इन देशों में दोस्तों बहुत ही हार्श लेवल की सर्दी 7 से 8 मंथ तक रहती है। और इन महीनों में यहाँ जीवन बिल्कुल थम सा जाता है। वेदर के चलते दोस्तों इंडिया बहुत ज़्यादा बेटर जगह है ज़िंदगी जीने के लिए पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के मुकाबले, क्योंकि इंडिया की हर स्टेट में, हर जगह दोस्तों हमेशा ही आपको अच्छा खासा वेदर देखने को मिलेगा। और बेहद ही कुछ समय के लिए ही कुछ जगह पर इंडिया में आपको ज़्यादा सर्दी या फिर ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। और वेदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि इसको कभी भी कोई इंसान पैसे देकर खरीद नहीं सकता। अगले अगर दोस्तों हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन के मामले में दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे हैं। और आप जानते हैं अल्कोहल पीना हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बैड है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में दोस्तों एक व्यक्ति ईयरली तकरीबन 4 लीटर तक अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो वहीं यूरोप इस कॉन्टिनेंट पर लोग एवरेज तौर पर ईयरली 14 लीटर तक अल्कोहल का कंजप्शन करते हुए नज़र आते हैं। यानी दोस्तों अल्कोहल पीने के मामले में यूरोपियन लोग इंडियंस के मुकाबले 3 से 4 गुना तक आपको आगे रहते हुए नज़र आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। अगले अगर दोस्तों हम यहाँ मेन पॉइंट की बात करें तो वो है कल्चर एंड फेस्टिवल्स का। भले ही यूरोप बहुत ज़्यादा आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लेकिन सच बात यह भी है कि यहाँ की अधिकतम पॉपुलेशन आज के दिन डिप्रेशन का शिकार हुई आपको नज़र आने वाली है, क्योंकि दोस्तों इनका अपना कोई कल्चर नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स हैं। आज के दिन दोस्तों इंडिया का एक ऐसा देश माना जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और इंडिया में तो हर महीने ही आपको कोई ना कोई बड़े लेवल का फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। और नेदरलैंड्स के अब तो साइंटिस्टों ने भी ये कह दिया है कि जिस जगह पर लोग ज़्यादा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा कम लेवल पर आपको डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आने वाले हैं। तो फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन के मामले में दोस्तों इंडिया बहुत ज़्यादा आपको आगे रहता हुआ नज़र आएगा पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के मुकाबले। अगला यहाँ दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है लॉयल्टी और रिलेशंस को लेकर। लॉयल्टी और रिलेशंस, भले ही दोस्तों आपको लगता होगी ये देश ना बहुत ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन अंदर का खोखला सच ये भी है कि यहाँ पर लोगों के आपस में बिल्कुल ही आपको रिलेशंस देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पर तो दोस्तों तलाक होना बेहद ही ज़्यादा कॉमन बात मानी जाती है। 2019 की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पूरे यूरोप की अगर हर कंट्री का हम सर्वे देखें तो यूरोप में जितनी भी शादियां होती हैं उनमें से तकरीबन 48% शादियां पहले 3 साल के अंदर ही आपको टूटती हुई नज़र आ जाएंगी, क्योंकि डिवोर्स होना यहाँ बेहद ही ज़्यादा दोस्तों कॉमन बात मानी गई है। इसके अलावा जिन भी दोस्तों कपल्स की शादी हुई उनमें से तकरीबन 82% वुमेन का यही कहना था कि उन्होंने कभी ना कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर चलाया। अरे ये दोस्तों पूरे यूरोप में बेहद ही ज़्यादा कॉमन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस की वो रिस्पेक्ट नहीं की जाती जो रिस्पेक्ट रिलेशंस की इंडिया में होती है। अगला अगर यहाँ हम मेन पॉइंट देखें तो वो है वेजिटेरियन फूड। भले ही दोस्तों आपको बहुत सारे इंडेक्सेस में नज़र आए कि आज के दिन यूरोपियन कंट्रीज़ ना सबसे ज़्यादा प्यार करती है एनिमल्स के साथ भी, लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि सबसे ज़्यादा जानवरों को मारकर भी दोस्तों अगर कहीं खाया जाता है तो वो यूरोप में ही खाया जाता है। हर साल दोस्तों
करोड़ों से भी ज़्यादा जानवरों को यूरोपियन कंट्रीज़ में मार कर खाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको वेजिटेरियन डिशेस बहुत ही ज़्यादा नाम मात्र ही नज़र आने वाली है। और 99% डिशेस यूरोप में जो आपको देखने को मिलेंगी वो जानवरों के मांस से ही बनी हुई नज़र आने वाली है। और इस मामले में भी दोस्तों इंडिया आपको, चाहे आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से कहें तो चाहे खाने के हिसाब से कहें, ज़्यादा बेटर कंट्री है ज़िंदगी जीने के लिए। अगला दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट निकला है वो है एक्सपेंसेस को लेकर। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ भले ही ज़्यादा अमीर हो इंडिया के मुकाबले, लेकिन अंदर का सच तो ये भी है कि यहाँ पर ना हर चीज़ को अफोर्ड करने के लिए आपको ज़्यादा कमाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि यूरोप ये पूरा कॉन्टिनेंट ना सिर्फ इंडिया के मुकाबले बल्कि दुनिया के और किसी भी कॉन्टिनेंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा महंगा है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको फूड प्राइसेस इंडिया के मुकाबले 8 गुना तक ज़्यादा, हाउस प्राइसेस इंडिया के मुकाबले 14 गुना तक ज़्यादा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस इंडिया के मुकाबले 4 गुना तक ज़्यादा पड़ने वाले हैं। यानी हर चीज़ दोस्तों अफोर्ड करने के लिए आपको यहाँ अच्छी खासी बड़ी कमाई चाहिए होगी। सभी के बस की बात नहीं है कि वो हर चीज़ दोस्तों यूरोप में रहकर अफोर्ड कर पाए। अगला दोस्तों ये यहाँ मेन पॉइंट निकला है वो है प्रोस्टिट्यूशन को लेकर। शायद आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी वूमेन है उनमें से तकरीबन 25 से लेकर 45% महिलाएं तो आपको प्रोस्टिट्यूशन और रेड लाइट एरियाज में काम करती हुई ही नज़र आने वाली। हालांकि दोस्तों इन देशों में ये काम बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं समझा जाता, क्योंकि इनके कल्चर में ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन अंदर का सच ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं दोस्तों ये सब काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये सब इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर, छोटे स्तर पर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इन यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों रेड लाइट एरियाज़ के चलते ही आपको सरकार की मोटी कमाई होती हुई, हाई लेवल की कमाई होती हुई नज़र आने वाली है। अंदर का सच ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं दोस्तों ये सब काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये सब इंडिया में आपको बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर, छोटे स्तर पर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इन यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों रेड लाइट एरियाज़ के चलते ही आपको सरकार की मोटी कमाई होती हुई, हाई लेवल की कमाई होती हुई नज़र आने वाली है। लास्ट में दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट निकला है वो है लैंग्वेज बैरियर को लेकर। हर यूरोपियन कंट्री की आपको अपनी ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। जैसे पुर्तगाल में दोस्तों पुर्तगीज़ बोलते हैं लोग, तो स्पेन के लोग स्पेनिश, तो वहीं फ्रांस में 90% से भी ज़्यादा आबादी अच्छे से सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलती हुई आपको नज़र आने वाली है। यानी किसी भी देश में दोस्तों आपको ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, जिसके चलते अगर कोई भी इंसान दूसरे देश से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है तो दोस्तों उसके सामने लैंग्वेज बैरियर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनता है। वैसे आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।